हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। ये उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना अपना पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे और खासकर वीडियो उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर SSC का तैयारी करें। ठीक है, तो जितने भी लोग SSC और रेलवे की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबाण आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास। तो कहीं मत जाइए, हमारे साथ पुराने तक बने रहे, हो सके तो एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, तो चलिए चलता है इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे क्या दे रखा है उससे पहले हम बता दें तो कि जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उन सभी स्टूडेंट लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे रेलवे ग्रुप डी या फिर SSC का तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा और आप लोग रिवीजन में लग जाइएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसका पहला सवाल पे देखते हैं। इसका पहला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग का दे रखा है नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है दोस्तों कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले सीरीज को देखा जाता है। ठीक है, अगर ऐसे सवाल अगर कहीं पे अगर दिया हुआ होगा तो सबसे पहले सीरीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सीरीज हम लोग का किस हिसाब से चल रहा है। तो सीरीज देखा जाए दोस्तों तो हम लोग को यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, अगर सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है दोस्तों तो जाहिर सी बात है हम लोग को यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता तो गुना करना पड़ता। ठीक है, और उससे भी ज़्यादा बढ़ता तो हम लोग को स्क्वायर करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों कुछ ही हम लोग का बढ़ा हुआ। ठीक है, कुछ ही बढ़ा हुआ दोस्तों, तो हम लोग को करना क्या है यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे अगर कितना जोड़ें ताकि हम लोग का 22 आ जाएगा। ठीक है, 13 में अगर हम लोग कितना जोड़ें ताकि हम लोग का 22 आ जाए तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग 9 को जोड़ देते हैं तो हम लोग 9 को अगर जोड़ते हैं 9 3 12 1 बाद 2। ठीक है, 22 हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, और 22 में दोस्तों ऐसा कितना जोड़ दें ताकि हम लोग का 40 आ जाए। तो 22 में दोस्तों अगर हम लोग 18 को जोड़ दें हम लोग का कितना 40 आ जाएगा। ठीक है, और 40 में दोस्तों आखिरकार कितना हम लोग जोड़ दें ताकि हम लोग का 67 आ जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दोस्तों हम लोग को कितना 27 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों देखा जाए हम लोग को यहाँ पे 67 में आखिरकार ऐसा कितना जोड़ें ताकि हम लोग का 103 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दोस्तों जोड़ना पड़ेगा 36 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 36 जोड़ दिए दोस्तों। अब अगला संख्या देखना है दोस्तों कि अगला यहाँ पे आखिर का क्या जोड़े ताकि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे जो सही क्रम हो यहाँ पे भरा जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग देखा जाए सीरीज को तो सीरीज का हम लोग को देखा जाए दोस्तों यहाँ पे कितना कितना चल रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों 9 का मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, 9 का क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, 9 के 9 9 दूना 18 9 3 27 9 चौक 36 9 5 45 यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाना चाहिए दोस्तों, 45 आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 45 आ गया तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 103 में दोस्तों हम लोग को कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 45 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर 103 में अगर हम लोग 45 जोड़ दिए दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 8 4 1 148 आ जाएगा। ठीक है, तो 148 हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 148 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 148 हम लोग को ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग कोई भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, तो देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, अगर हम आवाज़ का बात करें दोस्तों तो हम लोग मेरा आवाज़ थोड़ा सर्दी है, 2 दिन से बुखार था इसीलिए वीडियो बना नहीं पा रहे थे और आवाज़ में थोड़ा अभी भी कमी हो रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे तो हम लोग का दे रखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनें। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग को बताना है देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग को बताना है कि 211 से यहाँ पे 16 जिस प्रकार से संबंध है। ठीक है, रिलेशन है दोस्तों, वही रिलेशन दोस्तों यहाँ पे लगाना है। 25 60 में दोस्तों ऐसा क्या जोड़े जाए ताकि हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह पे आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आखिरकार हम लोग को यहाँ पे 2011 में आखिरकार ऐसा क्या मतलब कौन सी किया गया है ताकि हम लोग यहाँ पे 16 आया है। ठीक है, सेम वही रिलेशन दोस्तों हम लोग को यहाँ पे भी करना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग को करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना पड़ेगा, ये 2 जो दे रखा है, ठीक है, 0 जो दे रखा है और 1 दे रखा है। ठीक है, इन सभी को दोस्तों क्या करना है, ठीक है, इन सभी को दोस्तों आपस में प्लस करना है। ठीक है, इन सभी को आपस में क्या करना है, प्लस करना। ठीक है, अगर इन सभी को आपस में वो लोग प्लस करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 0 2
3 4, ठीक है, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 आ गया दोस्तों तो हम लोग को करना पड़ेगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर करते कितना हो जाता है, 16 आ जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 16 हम लोग का दे रखा है, ठीक है। सेम दोस्तों वही लॉजिक हम लोग को यहाँ पे भी करना, ठीक है। और यहाँ पे करते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 2 5 6 तक ही लेते हैं, लास्ट में तो 0, ठीक है। अगर इन सभी को जोड़ते हैं दोस्तों तो हम लोग को कितना आ जाएगा, तो 5 2 7 7 6 13 आ जा रहा है, ठीक है। तो 13 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 2 8 8 5 13, ठीक है। तो एक 13 का स्क्वायर अगर करते हैं दोस्तों हम लोग का कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड, हाँ 169 आ जाएगा, ठीक है। 169 आ जाएगा दोस्तों। तो 169 हम लोग चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो 169 हम लोग को ऑप्शन नंबर देखिए सी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कोई भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा, दिए गए चित्र में कितने समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इसमें कितना समकोण त्रिभुज मतलब दिख रहा है, फिर बनाया जा सकता है या फिर कितना है इसमें, वो आप लोग को दर्शाना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए इसमें कितना समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और दोस्तों हम बता दें जितना भी हम सवाल लेके आए हैं, हर एक सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। जितना भी टाइप का सवाल आज तक पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी पे या फिर एसएससी में दोस्तों, एमटीएस में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, सब एग्जामों में दोस्तों ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जितना भी सवाल हम लेकर आए दोस्तों, हर एक एग्जामों का पूछा गया प्रीवियस ईयर सवाल लेकर आए, ठीक है। चाहे जिस चीज़ का भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही आसान और ज़बरदस्त होने वाला दोस्तों ये क्लास, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए इसमें कितना त्रिभुज है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसमें कितना त्रिभुज है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला त्रिभुज तो हम लोग का सामने यहाँ से काउंटिंग होगा नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों नंबर 2 3 4 5, ठीक है, 5 को हो गया। एक यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 6, ठीक है, और एक यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 7, ठीक है। और कहीं दिख रहा है 7 7 और 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पे दोस्तों हम लोग का छूट रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे दोस्तों हम लोग तो इसको लिए ही नहीं, ठीक है। तो 2 2 4 5 6 7 8, 8 को इसमें दोस्तों त्रिभुज हम लोग का दिख रहा है, ठीक है। तो 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 8 हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में 8 दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कोई भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का यहाँ पे दे रखा है। तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, कम से कम 3 या 4 पूछे जाते हैं, ठीक है। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म का एग्जाम अगर दे रहे होंगे तो आप उसमें देखते होंगे कि कोडिंग डिकोडिंग का सवाल 100% आता ही आता है, ठीक है। तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या करना है आप लोग को, इस सवाल बनाने से पहले सबसे पहले आप लोग को ABCD का प्लेस वैल्यू याद कर लेना है, ठीक है। अगर ABCD का प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, चुटकियों में सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले क्या आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे प्लेस वैल्यू, ठीक है। चलिए P का प्लेस वैल्यू कितना आता है दोस्तों, P का और A, उसके बाद क्या दे रखा, I दे रखा, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा, T और N और T दे रखा, ठीक है। इस सभी का प्लेस वैल्यू याद करना लिखना पड़ेगा, ठीक है। इन सभी का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, P का कितना होता है दोस्तों 16 होता है, ठीक है। A का कितना होता है 1 होता है, ठीक है। I का कितना होता है 9 होता है, ठीक है। और N का कितना होता है, N का 14 होता है, ठीक है। और T का 20 होता है, ठीक है। आप क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इन सभी को आपस में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर इन सभी को आपस में जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, तो हम लोग का आ जाएगा देखिए 9 और 1 10 यहाँ पे हो गया, ठीक है। 9 और 1 10 यहाँ पे हो गया, 10 और 20 कितना हो गया हम लोग का 30 हो गया, ठीक है। 10 और 20 कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। 30 और देखिए यहाँ पे 30 और यहाँ पे 10 और 20, 30 हो गया दोस्तों, 30 और यहाँ पे कितना हो जाता है 14, और अगर 16 को जोड़ते हैं तो हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा 10 30, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 70 दे रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग से और कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा होगा, तो ध्यान से देखिए दोस्तों। 4 4 10 के 0 हाँ सिलेक्ट, ठीक है। 2 1 3, ठीक है। यहाँ पे 30 तो हो गया, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को 9 1 10 और 20 30 30 60 है दोस्तों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है 70 दे रखा, ठीक है। जार सी बात प्लस अगर ऐड करता होगा 10 तो देख लेते हैं अगला, मतलब अगला ट्रिक में। देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का 70 आ जा रहा है। अब देखिए दूसरा यहाँ पे लिखते हैं तो दूसरा जगह नहीं है, इसको हम मिटा लेते हैं।
इसको दोस्तों मिटा लेते हैं। 1 सेकंड, राइजर किधर गया? 1 सेकंड। अब इसको मिटा लिया दोस्तों। अब करना क्या पड़ेगा, अब इसको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना दे रखा दोस्तों, POLIS पुलिस यहाँ पे दे रखा, ठीक है। अब इन सभी का पुलिस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, इन सभी का पुलिस वैल्यू होता है, P का होता है 16, ठीक है, O का होता है 15, ठीक है, और L का होता है 12, ठीक है, और I का होता है 9, ठीक है, और S का होता है 19, ठीक है, H का होता है 8, ठीक है। इन सभी को अगर जोड़ते हैं दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जा रहा है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे पड़ेगा, एक यहाँ पे पड़ेगा, एक यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। अगर इन सभी को अगर जोड़ते हैं दोस्तों तो हम लोग को हो जाएगा, देखिए दोस्तों, अगर इन सभी को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। अगर इन सभी को अगर हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 12 और 10 कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का 20 हो जाएगा, ठीक है। और 20 और 5 25 और 10 35, ठीक है। 35 हम लोग को हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे 16 और 19 को जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना होगा, 9 4 15, 15 के 5 80 ले, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 35 आ गया दोस्तों, यानी कि हम लोग का 70 आ गया। 70 और 9 यहाँ पे दोस्तों 79 आ गया, ठीक है। 79 में भी दोस्तों सेम उसी तरह से अगर हम लोग 10 जोड़ेंगे तो हम लोग का 89 आ जा रहा है, ठीक है। 89 आ गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए 89 दे रखा, ठीक है। सेम दोस्तों वही लॉजिक हम लोग इसमें भी लगाएंगे, ठीक है। 1 सेकेंड, इसको हम लोग फिलहाल मिटा देते हैं, ठीक है। आगे समझ में, इसको हम लोग फिलहाल मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों, ये वाला मिटा लिया। अब हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, C लिखेंगे, ठीक है, CLEAN, ठीक है। क्लीन का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो देखिए यहाँ C का होता है 3 होता है, ठीक है, L का 12 होता है, ठीक है, E का 5 होता है, ठीक है, I का A का मतलब A का 1 होता है, ठीक है, N का 14 होता है, ठीक है। अगर इन सभी को दोस्तों आपस में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग का यहाँ पे 14, ठीक है। अगर इन सभी को आपस में जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर इन सभी को जोड़ते हैं तो हम लोग का आ जा रहा है 12 5 17, ठीक है, 17 और 3 20, ठीक है, 20 आ जा रहा है। 20 और यहाँ पे देखिए 15, ठीक है, 20 15 हम लोग का कितना आ जा रहा है, 35 आ जा रहा है, ठीक है। और अगर इसमें भी दोस्तों अगर हम लोग 1 सेकंड, इसमें भी अगर हम लोग प्लस 10 करते हैं तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, तो हम लोग का आ जा रहा है 45 आ जा रहा है, ठीक है, 45 आ जा रहा है दोस्तों। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 हम लोग को ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों B में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B में दे रखा, ठीक है दोस्तों। इन सभी प्लस वैल्यू को जोड़ना है और लास्ट में प्लस का 10 करना, ठीक है। तो करने से यहाँ पे दोस्तों हम लोग का उत्तर आ जा रहा है, ठीक है। आगे समझ में, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग का अगला सवाल पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए अगला सवाल पे दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। तो हम लोग को बताना है दोस्तों, एक सार्थक क्रम में हम लोग को जोड़ना, ठीक है। तो शुरुआत से अंत तक क्या हो जाएगा दोस्तों, इस चीज़ का यहाँ पे बताना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें करना पड़ेगा सबसे पहले निम्नलिखित सब, देखिए यहाँ पे करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऑडिशन होता है, ठीक है, ऑडिशन ट्रायल होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ के यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले ट्रायल होता है, ठीक है। कहीं पे अगर हम लोग जाते हैं सबसे पहले हम लोग का ट्राई करते हैं किस में काबिल है या पे नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों ट्राई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ट्राई होगा दोस्तों, तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या आ जा रहा है, 1 सेकंड, C आ जा रहा है, ठीक है। अगर C आएगा दोस्तों तो हम लोग को जाहिर सी बात है B वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग का 50-50 का यहाँ पे मामला है, ठीक है। तो ट्राई हो जाने के ट्राई हो जाने के बाद दोस्तों हम लोग का क्या होता है, यहाँ पे चयन होता है उसमें कि हम उसके काबिल हैं या फिर नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, उसके काबिल हैं तो यहाँ पे उसके बाद क्या भरा जाएगा, A भरा जाएगा, ठीक है। A भरा जाने के बाद दोस्तों ट्रायल हो जाने के बाद, चयन हो जाने के बाद हम लोग का अभ्यास में लगाया जाता, ठीक है। अभ्यास में लगाया गया दोस्तों, तो अभ्यास में हम लोग का यहाँ पे हो गया, ठीक है। अभ्यास के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अभ्यास अगर हो जाएगा कि सब चीज़ का अगर प्रदर्शन हो गया, सब चीज़ सही हो गया, तो हम लोग को उसके बाद क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पूर्व अभ्यास यानी कि दूसरों को भी सिखाना पड़ेगा कि हम लोग देखिए ऐसे ऐसे चीज़ में होता है, ठीक है। सब चीज़ हो जाने के बाद दोस्तों देखिए ट्राई हो जाने के बाद, देखिए ट्राई हो गया मतलब मेरा ट्राई हो गया, उसके बाद चयन हो गया कि नहीं, सब चीज़ सही है। उसके बाद अभ्यास, जो चीज़ हम सीखे चयन हुए, जो चीज़ है मेरे पास तो उसका अभ्यास भी हो गया। अब हमको दोस्तों किसी और को अभ्यास कराना है, सिखाना है, तो यहाँ पे पूर्व अभ्यास भी हो गया। उसके बाद दोस्तों लास्ट में क्या हो जाएगा, मंच आ जाएगा, ठीक है। मंच पर प्रदर्शन करना है कि कैसा है कि नहीं है। तो मंच पर प्रदर्शन हो जाने के बाद दोस्तों लास्ट में मंच पर प्रदर्शन हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे लास्ट में D हो जाएगा, ठीक है। तो D होगा दोस्तों इस तरह का, मतलब CAB
CABED किस में है दोस्तों? CAED तो नहीं होगा, ठीक है। CABED, तो CABED दोस्तों किस में है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है। देखिए अधिसंख्या 73, 18, 45, 6 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम संख्या में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार निर्मित नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक तथा दाएं से दूसरे अंक का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बताना है, देखिए 73, 18, 45, ठीक है, और 6 को दोस्तों हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? प्रत्येक विषम में 1 घटाना पड़ेगा, ठीक है। विषम में दोस्तों 1 घटाना पड़ेगा, ठीक है। विषम में अगर 1 घटाएंगे तो विषम में प्रत्येक विषम में एक जोड़ना पड़ेगा, एक जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। विषम में अगर 1 जोड़ते हैं दोस्तों तो हम लोग को क्या कौन सी आ जाएगा? यहाँ पे देखिए, 8 क्या है दोस्तों? 7 क्या है? विषम है, ठीक है। इसमें अगर जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 क्या है दोस्तों? 3 भी हम लोग का विषम है, ठीक है। 3 में भी 1 जोड़ेंगे दोस्तों हम लोग का 4 आ जाएगा, ठीक है। 1 दोस्तों क्या है? 1 भी विषम है, ठीक है। एक इसमें भी 1 जोड़ेंगे तो दोस्तों तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 5 में 1 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अब देखिए अब हम लोग से पूछा है और प्रत्येक सम संख्या में 2 घटाया जाए, ठीक है। प्रत्येक सम में अगर 2 घटा देंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखिए सम हम लोग का ये हो गया 8, ठीक है। 8 में 2 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 4 में भी 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और 6 में 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का निकल के क्या आया दोस्तों? 84, 26, 64, ठीक है। 84, 26, 26, 4 निकल के आया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग से क्या पूछा? देखिए अब हम लोग से पूछा है कि बाएं से दूसरे अंक यानी कि हम लोग के यहाँ पे बाएं से दूसरा अंक 4 हो जाएगा, ठीक है। और पूछा दाएं से दूसरे अंक का योग, दाएं से दूसरे अंक का योग, दायां से दूसरा अंक ये हो जाएगा, ठीक है। दायां से दूसरा और पहला मतलब इधर से बायां से दूसरा और दायां से दूसरा अंक का योग दोस्तों कितना हो जाएगा? इन सब दोनों को जोड़ना, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना? 10 आ जा रहा है, ठीक है। तो 10 क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 10 किस में दे रखा है? तो 10 हम लोग को ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों डी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुना, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जैसे बताने को लोहा का Fe से संबंध, ठीक है, उसी प्रकार का चांदी से किससे संबंध हो जाएगा दोस्तों? ध्यान से देखिए, मतलब किससे हो जाएगा? ध्यान से देखिए, जिस प्रकार लोहा का Fe मतलब ये फॉर्मूला नहीं होता है, रसायन फार्मूला, लोहा का Fe हो गया तो चांदी का क्या हो जाता है दोस्तों? यहाँ पे Ag हो जाता है, ठीक है। Ag हो जाता है तो Ag हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। तो अगला सवाल पे आ गया दोस्तों। अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित अक्षर, इसको पढ़ना छोड़ दीजिए, ठीक है, नीचे पढ़िए। देखिए दोस्तों नीचे में दे रखा है अधिश्रृंखला से देखिए अधिश्रृंखला से सभी प्रत्यय को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से पचमा होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग से पूछा है अधिश्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, ठीक है। सभी प्रतीक को हटा दिया जाए, ठीक है। सभी प्रतीक को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से पचमा होगा, ठीक है। अब दाएं से पचमा कौन सा बचा दोस्तों? ध्यान से देखिए, तो दायां से पचमा बचा 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि दोस्तों 5 ही बचा, ठीक है। तो 5 ही बचा दोस्तों, तो 5 हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा उस व्यवहार का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों और बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों इसमें करना क्या है, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखना है सबसे पहले यहाँ पे खिलौना और किताब और बर्तन में कोई रिलेशनशिप बनता है या पर नहीं बनता, ठीक है। उस चीज़ के सबसे पहले ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों तो हम लोग का सबसे पहले अगर देखा जाए, सबसे पहले वो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे नहीं मिल जा रहा, ठीक है। क्योंकि सब चीज़ हम लोग को देख किताब क्या है दोस्तों, किताब मान के चलिए किताब का डायग्राम बनाए, ठीक है। अब किताब का डायग्राम बनाए दोस्तों, किसी से मिलता जुलता है, यह खिलौने से मिलता है, नहीं मिलता है। बर्तन से मिलता है तो नहीं बनता, ठीक मिलता है, ठीक है। तो खिलौना का डायग्राम क्या बनेगा दोस्तों, अलग बनेगा, ठीक है। तो खिलौना का डायग्राम क्या हो गया हम लोग का, अलग हो गया, ठीक है। अब बर्तन का डायग्राम देखते हैं कि खिलौना से या फिर किताब से कोई संबंध है तो नहीं है, इसका भी डायग्राम क्या बनेगा दोस्तों, अलग बनेगा, ठीक है। तो अलग अलग डायग्राम बना, तो अलग अलग डायग्राम किसमें है दोस्तों, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कोई भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, विकल्पों में से दी गई उस आकृति को पहचानिए जिससे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर रखने पर तात्विक रूप से श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हम लोग का फिगर बन रहा, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग का फिगर बन रहा है वो फिगर बताना दोस्तों कौन सा आखिरकार फिगर बनेगा जो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह है उसमें फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले चित्र को देखिए, ठीक है। चित्र को देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखिए, चित्र को देखा जाए तो चित्र में देखिए एक वो कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक चीज़ को ले लीजिए और उसी से सवाल को पूरा कीजिए, ठीक है। एक को सबसे पहले यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है, थोड़ा ऊपर, उसके बाद और थोड़ा ऊपर आया, उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे आ जाना चाहिए दोस्तों, एक को यहाँ पे आने के बाद यहाँ कोना में आ जाना चाहिए, ठीक है। कोना में आ जाना चाहिए, तो कोना में दोस्तों सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो कोना में, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ए को देख लिया, अगर समझ में नहीं आया तो एफ को देखिए, ठीक है। एफ यहाँ पे हुआ, उसके बाद यहाँ पे आ गया, यानी कि यहाँ पे आ गया, उसके बाद देखिए इस कोना में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सिर्फ ए में ही दिख रहा, ठीक है। ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्लास होता है संपन्न दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे सभी से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बन पाया कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा लास्ट में। और आज का क्लास किस तरह से लगा आप सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितना भी लोग हमारे चैनल पे भाई लोग नए जुड़े हैं उन सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचेगा, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।